नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं माता काली शमशान काली की कृपा से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जय मरी, जय मसाणी, जय शमशान काली, जय सतगुरु श्री माली जी की जय, जय सतगुरु श्री नाथीराम वाल्मीकि की जय। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल अपने महाकाली चैनल में आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का फिर से स्वागत करता हूं। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल महाकाली से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बना के रखे। आपका परिवार सदा खुश रहे, सदा आबाद रहे, सदा हंसता खेलता रहे और आपके बच्चे खूब पढ़ाई खूब तरक्की करे। ये महाकाली से मैं प्रार्थना करता हूं। मैं भगत नरेश कुमार पांचाल आज आप सब भाइयों के लिए एक विशेष सूचना लेकर आया हूं। कृपया इसको ध्यान से सुने। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहूँगा, अगर आपको हमारा यह चैनल, हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। और मैं एक बात कहूँगा, हमारी हर वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि हम कभी किसी के साथ नाजायज़ नहीं करते, कभी किसी से धोखा नहीं करते। जो बात है वो ही बताएंगे। क्योंकि मैंने YouTube पे बहुत से चैनलों पे देखा है कि मंत्र बताएंगे तो विधि नहीं बताएंगे, या मंत्रों की कोई थोड़ी जानकारी दे देंगे तो फिर उसके बारे में अगर फ़ोन करो तो वो पैसा मांगते हैं। खुद मैंने भी फ़ोन करके देखा है कई भक्तों के पास YouTube के, उनको आजमाने के लिए, तो उन्होंने खुद मेरे से 21,000, 31,000, 11,000 की डिमांड करी है। देख लो, ये सिर्फ एक बिजनेस है, एक सिर्फ कमाई का धंधा बना रखा लोगों ने। तो वही बात है भाई, मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, अगर आपको कोई भी साधना करनी है किसी भी देवी, किसी भी देवता की, तो कृपया मेरे को एक बार आके मिलो। मेरी साधना का कोई पैसा नहीं है, कोई भी, मैं हर चीज़ बिल्कुल फ्री में देता हूँ। सिर्फ गुरु दीक्षा का शुल्क रखा हुआ है 551 रुपये, बस। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हर शनिवार को गुरु दीक्षा करनाल में दी जाती है। आप करनाल में आओ, हरियाणा करनाल शहर में आओ, आपको गुरु दीक्षा दी जाएगी और साधना को ज्ञान दिया जाएगा। साधना करने से पहले गुरु का हाथ होना बहुत ज़रूरी है, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब एक सूचना मेरी ध्यान से सुने। 10 तारीख को यानी 10 नवंबर को आप सब शिष्यों को, जितने भी मेरे शिष्य हैं सबको मेरे पास पहुंचना है। 10 नवंबर का मंगलवार है, क्योंकि 14 नवंबर की दिवाली है और दिन शनिवार है। आपकी बार दिवाली में गद्दी नहीं लगेगी, इसीलिए 10 नवंबर को आप मेरे पास पहुंचो। 10 नवंबर को, ठीक है। मैं पहले ही कह रहा हूँ 10 नवंबर को आपको मेरे पास आना है। 10 नवंबर का मंगलवार पड़ता है, मंगलवार को आना है। वो भी इसलिए मंगलवार को गद्दी लगाई जा रही है क्योंकि 14 नवंबर की दिवाली है। 14 नवंबर का शनिवार है, शनिवार के दिन दिवाली है। बड़ी दिवाली को हर आदमी अपने घर में पूजा पाठ करता है, अपने पितरों की पूजा पाठ करता है, अपने देवी देवता की पूजा पाठ करता है। तो इसलिए मैं 14 नवंबर को गद्दी नहीं लगा रहा हूँ। आप सिर्फ मंगलवार को आओ 10 नवंबर को। 12 नवंबर की धनतेरस है, उससे पहले अब 10 नवंबर को सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक गद्दी लगेगी। सुबह 9 से 3 बजे तक। आप मंगलवार को आओ, 10 नवंबर मंगलवार को, 10 नवंबर मंगलवार को, याद रखना 10 नवंबर मंगलवार को गद्दी लगेगी। आप आओ और घर से गोला, जो आपको बता रखा पूजा के लिए, गोला लेकर आओ। अगर किसी शिष्य को बुलाकी की साधना, महाकाली की साधना, काल भैरव की साधना, या जिन साधना, या परी साधना, या क्षेत्रपाल साधना, कोई भी साधना करनी है, पीर साधना करनी है, तो मुझे 10 नवंबर को आके मिलो। 10 नवंबर को करनाल हरियाणा में पहुंचो। मैं अपने सब शिष्यों से कहता हूं, दिवाली से पहले पहुंचना है। याद रखना, 14 नवंबर को मैं बात नहीं करूंगा किसी से, 14 नवंबर को नहीं मिलूंगा मैं किसी को, क्योंकि 14 नवंबर को मेरा अपना खुद भी अनुष्ठान होना है। 14 नवंबर को मेरी एक विशेष पूजा होएगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, पहले कह रहा हूं। इसलिए 10 नवंबर को मेरे को आके मिलो, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। ठीक है दोस्तों,
और हाँ, मैं एक बात और कहूँगा, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान करना है, कोई भी साधना करनी है, तो मैं आपको अनुष्ठान के बारे में बताऊंगा। दिवाली की रात को करो और आप खुद आजमा के देखो, आप प्रैक्टिकल करके देखो, आपको खुद पता लगेगा कि हाँ, हमारे साथ कुछ हुआ है, हमारे को कुछ प्राप्ति हुई है। ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक बात और कहूँगा मैं आपसे, आप कोई भी साधना करो, किसी भी देवी की करो, किसी भी देवता की करो, पर मन में विश्वास रख के करो। सच्चा विश्वास होना चाहिए, सच्ची निष्ठा होना चाहिए, गुरु के प्रति विश्वास हो, अपने इष्ट के प्रति विश्वास हो, और जिस शक्ति की आप साधना करने जा रहे हो उसके प्रति पूरा विश्वास हो, तभी आप साधना पे बैठे। अगर आपका मन कहीं और, दिमाग कहीं और, तो साधना सफल नहीं होगी। शरीर आपका यहाँ है, मन कहीं और जा रहा है, तो ऐसे साधना में सफलता नहीं मिलेगी भाई। मेरे बहुत से शिष्य ऐसे हैं जो मेरे को फ़ोन करके कहते हैं, गुरुजी हमारी साधना खंडित होगी, या हमारा गुरु मंत्र खंडित हो गया, हमें सपन दोष आ गया, इसका क्या कारण है? वही बात है भाई, मन तुम्हारा काबू में ही नहीं है। मंत्र जाप कर रहे हो, ध्यान कहीं और जा रहा है, मन कहीं और भटक रहा है, ऐसे काम नहीं होगा। मन को एकाग्रचित करो, मन के ऊपर कंट्रोल करो, अपने गुरु के प्रति पक्का विश्वास रखो, तभी सफलता मिलेगी, तभी कामयाबी मिलेगी। ये ना सोचो मन कहीं और जा रहा है, तन कहीं और जा रहा है, और आप सोच रहे हो आज मेरे पास देवी आ जाएगी, मैं देवी से ये मांग लूँ, मैं देवी से वो मांग लूँगा, मैं देवी से करोड़ों रुपया मांग लूँगा, मैं देवी से सट्टा मांग लूँगा, मैं देवी से अपना घर का तंगी दूर कर दूँगा, मेरे पर कर्जा हो रहा है मैं कर्जा दूर कर दूँगा। भाई देवी का तुम्हारे कर्जे उतारने थोड़ी ना आएगी, या तुम्हारे को नोट देने थोड़ी ना आएगी, ये थोड़ी अभी नोटों की बारिश कर देगी तुम्हारे ऊपर, ऐसे थोड़ी ना होगा। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सच्ची लगन से, सच्ची निष्ठा से, तब तक तुम्हारे को कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, कभी किसी का बुरा ना करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत कहो। मेरे बहुत से ऐसे दुश्मन हैं, मेरे को सब पता है उनके बारे में, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ चल रहा है। चलो, ऋषि के बारे में गलत सोचते हैं, मेरे बारे में गलत सोचते हैं, जो मेरा ऋषि चल रहा है उसके बारे में गलत सोचते हैं, मेरे बारे में सोचो भाई, हमारे को कोई नहीं फ़र्क पड़ता। क्या तुम्हारे सोचने से हमारा बुरा नहीं होगा? तुम जितना चाहे जोर लगा लो, तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। लगा लो जोर जितना तुम्हारे को लगाना है, जो तुम कर सकते हो करो। अगर तुम्हारे में ताकत लगाओ। महाकाली ने चाहा जब हमारा तीर चलेगा तो तुम्हारे को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। भाई ये ध्यान रखना बस, क्योंकि हम ना तो कभी किसी का बुरा करते, ना हमने कभी किसी का बुरा किया, और ना हम कभी किसी को गलत कहते। बस मैं ये कहूँगा। तो इसलिए भाइयों, सदा अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो। मैं उन महिलाओं से भी कहूँगा, अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने सास ससुर का कहना मानो, अपने सास ससुर की दिन रात सेवा करो, अपनी जितनी भी ताकत है लगाओ उनकी सेवा में। क्या पता खुश होकर आपको क्या आशीर्वाद दे दे। देखिए, माता पिता के पैरों में जन्नत होती है। माँ एक सबसे बड़ी शक्ति है। माँ से बढ़ के इस संसार में ना तो कोई दूसरा है और ना कोई दूसरा होगा, और माँ ही सबसे बड़ी गुरु है इस संसार की। ये ध्यान रखना, माँ के पैरों में जन्नत होती है। अगर माँ अपने बच्चे को दिल से आशीर्वाद दे देना तो समझे पत्थर की लकीर है, दुनिया में आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर माँ बद्दुआ दे देगी तो बस आपको दुनिया में कोई उपाड़ नहीं सकता, बर्बाद हो जाओगे। अगर माँ की बद्दुआ ले ली या बाप की बद्दुआ ले ली, बस मैं यही कहूँगा, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। देखो, ज़िंदगी में आपको बढ़ोतरी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। बस मैं यही कहूँगा। कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी किसी की चुगली ना करो, कभी किसी की चोरी ना करो, कभी किसी से ठगी ना करो, किसी का दिल ना तोड़ो। मैं एक बात कहूँगा बस लास्ट में, हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया हमने। हाँ, अगर जो चीज़ है कह के मांगी है, अगर आपकी कहीं पूजा निकलती है, कहीं किसी प्रकार की कोई भेंट निकलती है, हम कह के मांगते हैं,
भाई यहाँ आप अपने बकरा दो, मिंडा दो या मुर्गा दो, शराब दो, 7 रंग की मिठाई दो, वो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके देवता को पीछे हटाने की है। किसी तांत्रिक ने, किसी भगत ने अगर आपके घर में कोई गलत शक्ति भेजी है तो उसको पीछे हटाने के लिए तो देना पड़ेगा। उसने भी तो कुछ दे के भेजी होगी शक्ति, तो ध्यान से देखो भाई। शमशान में जाना कोई आसान बात नहीं है, शमशान में बैठ कर क्रिया करनी आसान बात नहीं है, किसी की शक्ति को रोकना आसान नहीं है। लोगों के लिए आसान होगा, लेकिन ये आसान बात नहीं है। किसी तांत्रिक की चीज़ को काटना कोई आसान बात नहीं है, ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। इसलिए भाइयों, अगर आपको अपने घर का इलाज करवाना है, आपके घर में अगर किसी ने अनिष्ट शक्ति भेज रखी है, किया कराया हुआ है, तो आप एक बार हमारे से आके मिलो। अगर आपकी कोई भेंट नहीं करती है, बकरे की, मुंडे की, शराब की, कोई भी आपको देनी पड़ेगी। हमारा कोई खर्चा नहीं है, हम किसी से कुछ नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं लेते, 1 रुपया भी। कोई जो मर्जी कहता रहो, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस महाकाली का आशीर्वाद चाहिए हमारे को, उस परमपिता परमात्मा के साथ आशीर्वाद चाहिए, उस श्री माली जी का आशीर्वाद चाहिए, जो मेरे सतगुरु श्री माली जी है, जो मेरे सतगुरु श्री नाथीराम वाल्मीकि जी है, उनका आशीर्वाद चाहिए। और मेरे को कोई आशीर्वाद नहीं, बस। सबसे बड़ा गुरु से ऊपर कुछ नहीं। जिसने गुरु सिद्ध कर लिया, उसको ज़िंदगी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस। गुरु से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, हर शक्ति गुरु के साथ जुड़ी हुई है, हर शक्ति गुरु के साथ बंधी हुई है, हर शक्ति। जिसने गुरु सिद्ध कर लिया ना, तो उसको संसार में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। महाकाली, भैरव बाबा, हनुमान जी, पीर बाबा, सब अपने आप आएंगे आपके पास, जिसने गुरु सिद्ध कर लिया। मैं तो यही कहूँगा, बस। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। बस मैं इतनी गुजारिश करता हूँ आप लोगों से। बस आप लोगों को मुझे ऐसे प्यार मिलता रहे, ऐसे आप लोगों की दुलार मुझे मिलता रहे, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लेकर आता रहूँ। ठीक है दोस्तों, हैप्पी दिवाली। इस दिवाली पे आपके घर में खूब खुशियाँ है, खूब बरकत हो, खूब हंसे खेले, खूब बड़े बढ़ोतरी हो आपके परिवार में। मैं यही माता लक्ष्मी और महाकाली से प्रार्थना करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय महाकाली, जय शमशान काली, नमस्कार।